अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक शेड्यूल या टाइम टेबल ऐसा शेयर करूंगी एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए कि आप 1 मंथ में किस तरह अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैंने इसके मुताबिक शेड्यूल बनाया है कि अगर हम स्टार्ट करें 7 जून से देन और 7 जुलाई तक आपका शेड्यूल चलेगा, तो ये 1 मंथ में आपकी तैयारी हो सकती है। और अगर आप ये फॉलो करना चाहें शेड्यूल या टाइम टेबल, यू कैन फॉलो इट। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने इस पर सारा शेड्यूल आपके साथ शेयर किया हुआ है। फिर मैंने आपको टाइमिंग भी बताई हुई है कि आप कितने टाइम में कितना एक चैप्टर करें और हाफ चैप्टर कितने टाइम में करें। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाया है। जैसे अब डे 1 है, अब डे 1 से स्टार्ट करें। और सब्जेक्ट्स, अगर आप बायोलॉजी, आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम आपका होना है, ठीक है। तो बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया और इसमें नंबर गेन करना मुश्किल नहीं है, आसान ही होता है। तो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स भी आते हैं। सो अब देखिए, जैसे बायोलॉजी का मैंने रखा है चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बायोलॉजी के कितने चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी के 13 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स हैं और फिज़िक्स के 10 चैप्टर्स हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये शेड्यूल मैनेज किया है और बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 आप करें पहले दिन, प्लस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाफ आपने करना है। कंप्लीट मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने जैसे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 रखा है तो उसके साथ मैंने हाफ केमिस्ट्री का चैप्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको टाइमिंग भी बताऊँगी। तो इसके अलावा अब देखें, जैसे अब आप कंप्लीट शेड्यूल देख सकते हैं कि किस तरह मैंने बनाया। और ये मैं शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगी, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर कर दूंगी और मैं अपनी फेसबुक पे भी, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब देखें बायोलॉजी, अब यहाँ पर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। अब देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हाफ और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट हाफ। तो इसी तरह करके अगर हम करें तो ये एक कंप्लीट एक चैप्टर ये बन जाता है, फिर कंप्लीट ये एक चैप्टर ये बन जाता है। इसी को एक एक चैप्टर करके 2 दिन में मैंने एक चैप्टर को डिवाइड किया केमिस्ट्री के। तो ये टोटल 16 चैप्टर्स आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, खुद भी कर ले मैनेज। तो अगर आप ये मेरा शेड्यूल फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये वैसे बेस्ट शेड्यूल है 30 डेज़ की तैयारी के लिए, ठीक है। और मैंने इतना लेंथी नहीं बनाया और ना मैंने इतना मुश्किल डिफ़िकल्ट आपके लिए बनाया है, आसान से मैंने बनाया है क्योंकि आपने सिर्फ रिवाइज ही करना है। आपका मेन मकसद अब रिवीजन ही है, ठीक है, सब सब्जेक्ट्स की। सो अब देखिए ना, यहाँ तक मैं अब फिज़िक्स है चैप्टर 10, यहाँ तक ना फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, बायोलॉजी चैप्टर 11, ठीक है, उसी तरह एज इट इज़। फिर उसके बाद केमिस्ट्री चैप्टर 11 हाफ। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट डे में मैंने क्या किया, केमिस्ट्री चैप्टर 11 नेक्स्ट हाफ, ठीक है। नेक्स्ट हाफ फिर अगले दिन रखा है और साथ चैप्टर 12 कंप्लीट, जो उसका नेक्स्ट चैप्टर 12 है उसको कंप्लीट रखा है। तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री सारा दिन आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और कंप्लीट चैप्टर 1 और एक हाफ चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब देखिए 23, 24, अब ये 30 डेज़ यहाँ तक कंप्लीट, इसी के मुताबिक मैंने बना दिया है ये। और अब ये देखिए 30 डेज़, अब आपके पास मैंने इस तरह बनाया कि 26 डेज़ तक आपका जो सिलेबस है आपने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर ली बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की। दैन आपके पास 4 डेज़ अभी भी रहते हैं। उस 4 डेज़ में आप क्या करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने आपको ये टिप दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो पास पेपर्स कर सकते हैं। आप पास पेपर से अगर अभी तक आपने पास पेपर से प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया कि आप पास पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो शॉर्ट आंसर्स की और लॉन्ग क्वेश्चंस की आप देख सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। और अगर आपने स्कीम फॉलो करनी है तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ वो स्कीम भी शेयर करती हूँ, तो आप स्कीम भी साथ साथ देखते जाएँ कि आपने कौन सी पेयरिंग स्कीम करनी है, जो आप पहले ही फॉलो कर चुके हैं पेयरिंग स्कीम, ठीक है। तो आप उसी को फॉलो करें, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको बताया 4 डेज़ लेफ्ट, तो अब हम क्या करें, तो आप पास पेपर्स। सो उसके बाद आपके पास दिन है। अब देखिए ना, इन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बाद ही होंगे ना, 10 जुलाई के बाद। सो आपके पास टाइम है। अब आपके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं और आप कैसे कर सकते हैं इस पर। अब देखिए बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, आप बायो को एक दिन दें फुल कंप्लीट आप सब्जेक्ट को, ठीक है, फुल डे दें, फिज़िक्स को फुल डे दें और केमिस्ट्री को फुल डे दें। तो आपकी तैयारी हो जाएगी। एक दिन में आप बायोलॉजी की तैयारी करें, फिज़िक्स के एक दिन में और केमिस्ट्री के एक दिन में तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या हो सकती है,
इफ़ आई टॉक अबाउट टाइमिंग की बात करें, आप एक कंप्लीट चैप्टर को 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं और एक हाफ चैप्टर को 2 आवर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे खुद डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स होते हैं जो इनको जल्दी याद हो जाता है वो 3 आवर्स दें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लेट याद होता है वो 3 to 4 आवर्स दे सकती हैं। और जब स्टडी करते हुए आपने ब्रेक जरूर लेनी है, ठीक है। मसलसल आपने पढ़ते नहीं रहना है कंटिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि दिमाग इससे ना थक जाता है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। सो टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि आप एक 3 to 4 आवर्स, जैसे कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, आप उसको देखें तो उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं। अगर चैप्टर लंबा है तो वो आप 3 to 4 आवर्स दें, अगर चैप्टर शॉर्ट है, छोटा है, देन यू हैव टू गिव 3 आवर्स ओनली, ठीक है। तो जैसे केमिस्ट्री का हाफ चैप्टर है, केमिस्ट्री के तो लेंथी चैप्टर्स भी नहीं है, ठीक है। तो हाफ अगर आप कर भी लें तो अगर हाफ़ करें तो 1 और आप दे सकते हैं, 1 और टू 130 मिनट्स इतने दे सकते हैं। और हाफ़ चैप्टर अगर आपका लंबा है हाफ़ भी तो आप 2 आवर्स दें, ठीक है। ये आप पे ही डिपेंड करता है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आप मैनेज करना चाहें, ये शेड्यूल फॉलो करना चाहें तो आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।